अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर आपके दो कबूतर यानी कि एक जोड़ा और उनमें से जब उनके अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं, और अक्सर ये होता है कि जब इतने इतने बच्चे होते हैं तो वो फीड करवाना छोड़ देते हैं, या फिर उनमें से एक ज़ाया हो जाए तो दूसरा कबूतर मादा या नर जो होता है वो फीड करवाना बंद कर देता है। तो हम इसे हैंड से फीड कैसे करवाएं? तो बच्चे या तो ज़ाया हो जाते हैं, अक्सर का तो यही होता है कि बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, या बच्चे ज़ाया ना हो तो इंतहाई कमज़ोर रह जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये ऐसे बच्चों को फीड किस तरह करवाएं और क्या क्या इसको फीड में दिया जा सकता है। यानी कि मैं तो अक्सर ऐसे करता हूँ कि बॉयल करके थोड़े से चावल नरम करके और उसमें सेरेलैक डालता हूँ, थोड़ा सा सेरेलैक डाल के उनको अच्छी तरह मेल्ट कर लेता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ। और रखना आपने नरम ही है, यानी कि बिल्कुल नरम हालत में होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड ना हो। और ये एक 50 सीसी की, शायद नहीं 50 ml की, हाँ 50 ml की ये है मेरे पास इंजेक्शन है, जिसे सिरिंज वगैरह कहते हैं, जो भी कहते हैं, हाँ सिरिंज। और ये ले आनी है आपने 50 ml, ये देखें ये 50 ml की है। तो ये लेके आपने ज़रूरत के मुताबिक उसकी पोर्ट देख लेनी है कि उसको कितनी ज़रूरत है, क्योंकि ये मैं आपको अगर कहूँ कि ये 20 सीसी या 30 ml तक आपने देना है, तो बच्चा अगर छोटा बड़ा हो तो वो डेथ हो सकती है उसका ज़्यादा देने से। तो आपने पोर्ट को हाथ लगा के देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी पोर्ट फुल हो रही है। आपने फुल से थोड़ी कम ही रखनी है, ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल वो पोर्ट फटने पर आ जाए तो फिर आपने कहना अब ठीक है ये फुल हो गया। तो इससे भी बच्चा एक्सपायर हो जाता है, भूखा रहने से भी हो जाता है, और पोर्ट फुल कर देने से उसकी पोर्ट बंद हो जाएगी। और ये आपने लिक्विड जो आपने बनाना है ये इंतहाई नरम रखना है। ये देखें मैंने किस तरह बनाया हुआ है, बिल्कुल नरम बिल्कुल नरम हालत में है। ये देखें ये आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर भी पानी आया हुआ है हल्का हल्का। जितना आप इसे लिक्विड पतला देंगे तो आपको बच्चा एक्सपायर नहीं होगा, ना ही ज़ाया होगा। यानी कि अगर आप इसे गाढ़ा देते हैं तो इसकी पोर्ट बंद हो जाएगी, फिर इसका हल बहुत मुश्किल है, इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी पोर्ट से वो दाना निकालो, उसको बचाने के लिए और पंगे लो, तो उसकी उम्र छोटी होती है, वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप उसकी फीड खुद बनाएं इस इंजेक्शन के ज़रिए। और ये आप देख रहे होंगे कि मैंने बड़ा इतना इंजेक्शन क्यों लिया, ये सिरिंज जो है बड़ी इतनी क्यों ली है। तो इसका मकसद ये होता है कि आप बच्चे को पकड़ते हैं, अगर तो छोटी लेंगे तो आपको 4-5 दफ़ा से पकड़ना पड़ेगा, और ये काफ़ी बच्चे के लिए तकलीफदेह अमल होता है। इस तरह उसके मुंह में पाइप जाने के बाद उसे मैं फीड दोबारा दूँ, और उसका मुंह भी गंदा होगा बार बार, और उसे पकड़ेंगे, उसे तकलीफ भी हो रही होगी, और दोबारा से फिर फिल करें, 3-4 स्टेप में करें। और इससे बेहतर नहीं है कि आप एक ही दफ़ा में जितनी ज़रूरत है फिल करें और उसके मुंह में रख के अंडेल दें। और इस तरह वो करने से वो बच्चे को तकलीफ़ नहीं होती, और एक ही दफ़ा में उसके पोर्ट फुल हो जाती है, और आपके कपड़े हाथ भी गंदे नहीं होते। यानी कि बार बार करने से बड़ा तमाशा लगता है। हम ये सब कर चुके हुए हैं, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा काम ना करें कि छोटी छोटी वो सिरिंज लें हैं तो उसके ज़रिए 4 दफ़ा या 5 दफ़ा मिनिमम आपको 5 दफ़ा वो सिरिंज से आपको देना पड़ेगा, फीड करवानी पड़ेगी, फिर पानी भी पिलाना पड़ेगा। तो इससे ये होता है कि ऐसे मैं करता हूँ, एक दफ़ा ही ये करता हूँ और एक दफ़ा ही जितनी ज़रूरत होती है पानी देता हूँ बस, और 2 दफ़ा में पी जाऊँ वो बेबी फ्रेश। अब इसे मैं तकरीबन कर रहा था तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो इसका ये हुआ था कि मैंने कबूतरों को बाजरा जब देना शुरू किया है, कुछ दिनों में बाजरे की मकदार थोड़ी बढ़ा दी। तो अब ये बच्चा था तो इसके वालिदैन ने फिर अंडों पर आ गए हुए हैं, और इसके जो हैं मैंने इसके डिब्बे में उन्हीं के रखता हूँ, लेकिन अब वो इसे फीड कम करवाते हैं, यानी कि वो अंडों पे आए हुए हैं, वो इसके ऊपर उन्होंने तवज्जो देनी कम कर दी है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको क्यों ना कि हैंड फीड करवाया जाए, क्योंकि इस तरह ये ज़ाया होने का ख़तरा था। तो अब मैंने इसे हैंड फीड करवानी शुरू कर दी है। तो आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह हैंड फीड इसको करवाई जाती है। ये देखें मैंने अब इसे फिल किया हुआ है तकरीबन 20 सीसी से ऊपर। इसको इसके माँ बाप ने थोड़ा सा दाना भी दिया हुआ है, लेकिन इतना नहीं है कि ये यानी कि पूरा वो इसकी ग्रोथ हो सके, तो सेहत बरकरार रख सके, इसलिए इसको आधी फीड जो हमें इन सिरिंज के ज़रिए करवाते हैं। ये फातिमा पकड़ के रखें, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सिरिंज और ये दोनों नज़र आने चाहिए। ये देखें इस तरह आपने पकड़ना है और बच्चे को इस तरह आपने कर लेना है। ये देखें, और इसका सबसे पहले काम आपने ये करना है कि इसके मुंह के अंदर पाइप जाना चाहिए दबाने से पहले, सिरिंज को प्रेस करने से पहले आधा इंच से ज़्यादा पाइप आपने इसके मुंह के अंदर गले में भेज देना है। अब वो देखें वो खींचने की कोशिश कर रहा है कि क्या चीज़ है जो मेरे मुंह में जाएगी।
अब वो देखें वो आराम से गुटक रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं उसे रेस्ट भी करवा रहा हूँ, आराम से उसके मुंह के अंदर सारा चला गया। ये देखें अब उसके ना तो पर गंदे हुए ना मेरे हाथ गंदे हुए, और उसकी पोट भी माशाल्लाह फिल हो गई। अब मैंने ऊपर किया तो वो ढूंढ रहा है कि और मुझे खाने को मिले। ठीक है, ये देखें 20 तकरीबन इतना उसके अंदर पहले ही खाना मौजूद था। उसके माँ बाप ने दाना वगैरह उसे फीड करवाया हुआ था, लेकिन वो उसकी सेहत के हिसाब से थोड़ा था, और मैं काफ़ी दिनों से चेक कर रहा था। ये देखें ये माशाल्लाह इसकी पोट, ये इसकी पोट है। तो देखें अब इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। पानी माशाल्लाह पिलाया हुआ था, इसलिए आज मैं इसे पानी नहीं पिलाऊंगा। वैसे भी मौसम ठंडा है तो ज़्यादा पानी नहीं पिलाएंगे हम, लेकिन आपको मेरे बताने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि फ़ीड कैसे करवाई जाती है और ये कितना आसान है। इतना आसान है कि आपको सिर्फ वो इंजेक्शन के पैसे और चंद, यानी कि ये थोड़ा सा बॉयल घर में राइस होते हैं, उनको बॉयल ऐसे करना है कि बिल्कुल नरम हो जाए, और उसमें और पानी डाल के उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच सिरिलैक डालें और आप उसे और अच्छी तरह मिक्स करें। वो ऐसे हो जाएगा जैसे यानी कि आटे से थोड़ा सा गाढ़ा, और उसमें और थोड़ा सा पानी डाल के, यानी कि जितना पतला रखेंगे वो तो और बेहतर है, और उसे फीड करवा दें। आपका बच्चे कमज़ोर नहीं होंगे, उनकी वो सेहत, उनकी ग्रोथ, उनके पर हर चीज़, उनकी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये देखें ये इतना मैंने इससे फीड करवाया 20 ml तक, और 20 ml ही इसके अंदर था, इसने खाना दिया हुआ था। अगर इसने बिल्कुल फीड ना करवाएं, इनके माँ बाप दोनों एक्सपायर हो चुके हों या इसे फीड करवाना छोड़ चुके हों, तो हम इसे 40 तक भी देते हैं। और बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो हम इसकी मकदार बढ़ाते जाते हैं, इनकी कुछ खुराक में भी तब्दीली लाते हैं, तो इस तरह हमारे बच्चे ज़ाया नहीं होते। तो बस आपको यही आज का बताना था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।